सिया राम मैं सब जग जानी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मित्रों, आज मैं आपको भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, लौकिक और प्रलौकिक विषय के बारे में कुछ बताऊंगा। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद और गीता में जीवन की एक आदर्श व्यवस्था दी गई है, जिसमें 4 आश्रम और 4 व्रत हैं। 4 आश्रम: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसी प्रकार 4 अवस्थाएं हैं, 4 कर्म हैं और उन 4 कर्मों के अनुसार हमारे यहाँ एक आदर्श व्यवस्था दी गई वर्णों की। 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप 3 वर्णों के बारे में तो बहुत कुछ सुन चुके हैं, उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ही ज्ञान दूंगा, लेकिन शूद्रों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यदि हम इसको शरीर से तो देखें तो इसकी तुलना में शरीर भी एक इन 4 वर्णों का ही रूप है। हमारा जो गर्दन से मस्तिष्क का जो हिस्सा है वो ज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान जो प्राप्त करता है, जो वेदों को पढ़ता है, वेद पाठी है, उपनिषद पाठी है, गीता पाठी है और भी विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठी है, उसको जो ज्ञान होता है वो ब्राह्मण है। अर्थात हमारा मस्तिष्क जो है ब्राह्मण का स्वरूप है। इसी तरह जिसकी वृत्ति शक्ति में है, शरीर की पुष्टता में है, दानवीर है, लोगों के दुखों को हरने में हमेशा सहायता करता है और राष्ट्र के प्रति वफादारी निभाता है, वो क्षत्रिय है। और तीसरा, इन दोनों का भरण पोषण करने के लिए, सारे ही वर्णों का भरण पोषण करने के लिए हमें कार्य करने होते हैं, व्यवसाय करने होते हैं। ये सारा व्यवसाय हमारा छाती के नीचे का जो हिस्सा है, गुदा स्तंभों हमारे तक का हिस्सा जो है वो वैश्य है। वैश्यों का काम है व्यवसाय करना और सबका भोजन पानी की व्यवस्था करना। अब चौथा रह जाता है शूद्र। शूद्र के बारे में ही मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा। शूद्र वो लोग होते हैं जो सेवा करते हैं। मस्तिष्क जब कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है वो पैर होते हैं, घुटने होते हैं। वो शरीर जब तक पांव चलते हैं तब तक ही ये शरीर के सारे काम चल सकते हैं। अर्थात सेवा जो करते हैं, सेवा का काम है, वो पैरों का काम है। इसको शूद्र कहा है। अब शूद्र की परिभाषा जरा विस्तार से सुनिएगा। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ शूद्र को शिल्पकार के नाम से पुकारा जाता है। मैंने शिल्पकार इसलिए शब्द चुना है, उत्तराखंड से लिया है, क्योंकि ये शिल्पकार शब्द में ही शूद्र का सारा ज्ञान, सारा विवरण समाया हुआ है। शिल्पकार का मतलब है जो कलाकार है, जो शिल्पी है, जो चीज़ों का निर्माण करता है। किस तरह का निर्माण करता है? वो भवन बनाता है, वह लकड़ी का काम करता है, सारे बढ़ई का काम करता है। भवन को बनाने के लिए दरवाजे, खिड़की, सब चीज़, मकान का पूरा निर्माण करता है।
और उसके बाद लोहार। लोहार का मतलब लोहे का काम करने वाला जो व्यक्ति है। लोहा बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी खेती बाड़ी के लिए भी सारे जितने भी उसके औजार होते हैं वो लोहार ही बनाता है। इतना ही नहीं, क्षत्रियों के लिए लड़ने के लिए जो हथियार होते हैं वह भी लोहकार ही बनाता है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है। उसके अतिरिक्त जितनी मूर्तियाँ बनती हैं, जितनी चीज़ें हमको देखने में मिलती हैं, उसका मूर्तिकार भी शूद्र ही है। इतना ही नहीं, चर्मकार, चमड़े का विशेषज्ञ। चमड़ा कितना प्रयोग होता है, अब तो धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन पहले ज़माने में चमड़े का ही प्रयोग सब चीज़ों, बहुत सी चीज़ों में होता था और वह भी प्रमुख व्यवसाय था। तो चर्मकार भी वही शूद्र होते हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाइए आप इसे क्या संज्ञा देंगे, कौन सा काम है उसका, ये काम कौन करता है। इस तरह के काम ये काम करता है जो नियंता कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में इंजीनियर कहते हैं, हिंदी में नियंता कहलाता है। नियंता कहलाता है। तो अब इसका अर्थ ये हुआ, जो सारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जितना निर्माण का कार्य होता है, जहाँ भी कोई नई चीज़ आती है उसका निर्माण करता शूद्र है। बिना उसके हमारे समाज का कोई कार्य हो ही नहीं सकता। न रहने के लिए मिल सकता है स्थान, न पहनने के लिए कपड़े मिल सकते हैं, न पहनने के लिए जूते मिल सकते हैं, न अन्य चीज़ मिल सकती हैं। रहने के लिए कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती है। इसलिए ये शूद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है वर्ण का। परंतु जैसे जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों ने अपने जो वर्ण था, जो उनका कर्म था, कर्म प्रधान व्यवस्था थी, उस कर्म के कारण क्षत्रिय कमज़ोर हो गए, ब्राह्मण ज्ञानहीन हो गए। उन्होंने अपने वर्चस्व को बनाने के लिए शूद्रों को अछूत कह दिया। ये कितना बड़ा पाप हुआ। और आज जो भारत में टकराव, बिखराव, अटकाव, लटकाव, झटकाव की बातें हो रही हैं, वो इस वर्ण व्यवस्था को नहीं समझने के कारण ही हो रही हैं। यदि विश्व में देखा जाए तो आज भी ये व्यवस्था चल रही है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम विभाजन, कर्म का विभाजन। तो कर्म विभाजन के अनुसार यदि हम देखें, आज के वैज्ञानिक युग में भी हम देखें तो हमारी वर्ण व्यवस्था समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए एक आदर्श व्यवस्था रही है। लेकिन उसका दुरुपयोग अनजान लोगों ने, जिन्होंने अपने कर्म को छोड़ दिया, उसको समझे नहीं, लेकिन उस पर चलते रहे, अपनी रोटी कमाते रहे। इसलिए इन वर्णों को उन्होंने जन्म से बना दिया, जबकि इसका जन्म से कोई अर्थ नहीं है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, वेदों के निर्माता स्वयं वेद व्यास जी थे, और वेद व्यास जी एक नाविका के पुत्र थे। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, वो भी इन्हीं शूद्र वर्ण से आते थे। तो उस समय इतने बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने वेदों की मूल रचना की, वो उसी शूद्र वर्ण के थे। तब इस तरह का कोई भेदभाव नहीं था। जिसकी जिस कर्म में रुचि होती थी वो उस कर्म को अपना सकता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो गया। अब इस बात को हमें जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रबुद्ध वर्ग को आगे आना चाहिए, ताकि भारत फिर अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर सके, अपने पुरातन को प्राप्त कर सके, अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को प्राप्त कर सके। यही कहने का मेरा उद्देश्य है। इस पर मैं एक दो लाइनें आपको सुना दूं। चिंता छोड़ो और हल ढूंढो, जीवन से कभी मुख मत मोड़ो। हर कठिनाई सहज सुलझेगी,
अवश्य बस केवल धैर्य धारण करो। धन्यवाद।